एप्लीकेशन का लॉगिन पेज खुलकर सामने आएगा, जहां पर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही ये इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन होने के बाद हमें एप्लीकेशन का होम पेज दिखेगा, जहां सबसे पहले हमें पेशेंट रजिस्ट्रेशन, फिर पेशेंट चेकअप, इसी तरह सभी तरह के टैब्स दिखाई देते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं क्विक लिंक्स की तरफ, जिसमें हमें 3 लाइन पर क्लिक करना होगा, जहां हमें होम पेज पर जाने के लिए एक बटन दिया हुआ है, प्रोफाइल देखने के लिए एक प्रोफाइल का बटन दिया हुआ है, विजिट रिपोर्ट देखने के लिए, फिर हिस्ट्री पेशेंट का देखने के लिए, और पासवर्ड अगर हमें अपडेट करना है इसके लिए अपडेट पासवर्ड दिया हुआ है। अब इस एप्लीकेशन को ई संजीवनी से चूँकि इंटीग्रेट कर दिया हुआ है, तो आप अपना ई संजीवनी का यूज़र नेम और पासवर्ड इसी एप्लीकेशन में डाल लेंगे और इसी एप्लीकेशन के माध्यम से ई संजीवनी और टेलीमेडिसिन का कार्य भी संपन्न कर सकते हैं। जहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, वो लॉगिन हो जाएगा आपका इस एप्लीकेशन में एक बार। अब लॉगिन हो जाने के बाद बस आपको यहाँ से छोड़ देना है और आगे की प्रोसेस रजिस्ट्रेशन के बाद इसी एप्लीकेशन में वो कंप्लीट होगा। सेटिंग्स में हम जाके एप्लीकेशन का लोकेशन अपडेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए एक दूसरा बटन दिया हुआ है। अगर भाषा हमें बदलनी है, इसके लिए चेंज लैंग्वेज का एक बटन दिया हुआ है। लॉग आउट करने के लिए हमें लॉग आउट के बटन का इस्तेमाल करना है। अब हम चलते हैं होम पेज पर, जहां हम एक पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें जो भी मैंडेटरी फील्ड्स दिए हुए हैं अनिवार्य रूप से भरने के लिए, पहला नाम पेशेंट का हस्बैंड का नाम, फादर का नाम, जेंडर, जन्म की तिथि, उसका पता में पिन कोड इत्यादि चीज़ों को हम पहले भरेंगे। ये भरने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसका नाम पेशेंट चेकअप फॉर्म में यहाँ पर हमें दिखने लगेगा। वो यहाँ पेशेंट चेकअप फॉर्म में पेशेंट का लिस्ट दिख रहा है। जो पहले रजिस्टर्ड हुआ है उसका नाम सबसे नीचे और जो बाद में रजिस्टर्ड हुआ है उसका नाम सबसे ऊपर दिख रहा है, जहाँ पेशेंट का नाम, उसका एज, उसका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सभी चीज़ें यहाँ पर हमें दिख रही हैं। अब एक्शन बटन के नीचे जब क्लिक करेंगे तो हमें एक वाइटल चेकअप का फॉर्म मिलेगा, जहाँ हम वाइटल जाँच कर हाइट, वेट, टेम्परेचर, बीपी, ऑक्सीजन की मात्रा, उसका कंप्लेन इत्यादि को भर के सबमिट के बटन से सेव कर सकते हैं। अब आता है डॉक्टर विजिट। डॉक्टर विजिट में हम 2 चीज़ कर सकते हैं। एक तो पेशेंट को खुद से उसका कंसल्टेशन करके दवा प्रेस्क्राइब करके मेडिसिन दे सकते हैं, या हम टेली कंसल्टेशन भी करा सकते हैं। इसके लिए हम एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेज में पेशेंट का डिटेल के नीचे ही हमें स्टार्ट टेली कंसल्टेशन का एक बटन दिखता है। वहाँ से हम टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं किसी भी स्पोक से हब तक। लेकिन अगर हमें मेडिसिन खुद से देना है, खुद से कंसल्टेशन करना है, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन, डायग्नोसिस, चीफ कंप्लेन, रिकमेंडेशन, फॉलो अपडेट इत्यादि फॉर्म को हम फिल करने के बाद कंसल्टेशन का काम कंप्लीट करेंगे। अगर हमें कंसल्टेशन कराना है, इसके लिए टेलीमेडिसिन के बटन पर क्लिक करेंगे। यस के बटन पर क्लिक करने के बाद हमें ये एप्लीकेशन ले जाएगा ई संजीवनी के पोर्टल पर। ई संजीवनी के पोर्टल पर हमें सबसे पहले होम पेज दिखेगा अपना, जहां हमें बाएं साइड में सबसे ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करना है और पेशेंट्स के प्लस के बटन पर क्लिक करना है और रजिस्टर्ड पेशेंट पर क्लिक करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि हमने किस पेशेंट का रजिस्ट्रेशन किया है। और वो रजिस्टर्ड पेशेंट का अगर हमें टेली कंसल्टेशन कराना है, इसके लिए एक्शन बटन के नीचे दिए हुए प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे और एडिट, क्रिएट केस या पास्ट कंसल्टेशन, ये 3 ऑप्शंस हमें मिलेंगे, जहां हमें क्रिएट केस के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर हम केस क्रिएट करेंगे। केस क्रिएट करने के बाद टेली कंसल्टेशन का सारा कार्य हम यहाँ से कंप्लीट कराएंगे। अब इसके बाद आता है लैब रिजल्ट। लैब रिजल्ट में हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो सामान्य पेशेंट के लिए हम लैब रिजल्ट डाल सकते हैं, जैसे आप देखेंगे कि ये पेशेंट है, इसके लिए ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर फास्टिंग। अब यहाँ पर अगर ब्लड शुगर रैंडम या ब्लड शुगर फास्टिंग का रिजल्ट कुछ ज़्यादा आता है तो यहीं पर हमें डिटेक्ट करेगा कि वो केस एनसीडी का है। लेकिन अगर फीमेल का केस है, फीमेल के केस में एक चीज़ एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है प्रेगनेंसी टेस्ट। ये हेमोग्लोबिन के टेस्ट के पैरामीटर के नीचे आपको प्रेगनेंसी टेस्ट मिलेगा, जहां आप पॉजिटिव डालेंगे तो फिर आपको उस महिला का एलएमपी का डेट डालना होगा। ये डेट डालने के बाद आप इस फॉर्म को सेव करेंगे। जैसे ही आप एलएमपी का डेट डाल के फॉर्म को सेव करेंगे तो इस पेशेंट का नाम मदर केयर में एएनसी ड्यू में आएगा।
जहाँ पर उस प्रेग्नेंट वुमेन का आप एएनसी कंप्लीट करेंगे। इसके रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करने के बाद आपको एक एएनसी का फॉर्म मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आपको फैसिलिटी कहाँ पर उसका एएनसी हो रहा है, उसका नाम, एएनसी कौन सा एएनसी है, आपको दिखा रहा है कि 3rd एएनसी का अभी टाइम चल रहा है। एएनसी विजिट का डेट, एबॉर्शन, जो भी मैंडेटरी फील्ड है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। हेमोग्लोबिन, यूरिन टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट, टीटी फर्स्ट, सेकेंड या फिर बूस्टर अगर उन्हें दिया जा रहा है तो हम इत्यादि को फिल करेंगे। सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ईज प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ डिलीवर्ड बेबी। अगर हम यहाँ यस करते हैं, वैसी स्थिति में इस प्रेग्नेंट वुमेन का नाम आगे डिलीवरी आउटकम में चला जाएगा, जहाँ आप उस डिलीवरी आउटकम का फॉर्म भरेंगे। डिलीवरी आउटकम में जाने के बाद आपको इस तरह से उस पेशेंट का नाम दिखेगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना है और डिलीवरी आउटकम का फॉर्म में आप जो भी मैंडेटरी फील्ड है, जैसे डेट ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी, हु कंडक्टेड डिलीवरी, हम इन सभी फॉर्म को फिल करेंगे। सबसे लास्ट में हमें लाइव बर्थ, स्टिल बर्थ और आउटकम ऑफ डिलीवरी डालना है और इस फॉर्म को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसका नाम 2 जगहों पर जाएगा, पीएनसी मदर और इन्फेंट डिटेल में। हम इन पीएनसी मदर और पीएनसी मदर में जाने के बाद मदर का पीएनसी करेंगे, पोस्टनेटल केयर करेंगे, जिसमें एक फॉर्म दिया हुआ है, पीएनसी पीरियड, पीएनसी का विजिट, ये सब चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें हिस्ट्री देखना है तो ये इस हिस्ट्री का बटन दिया हुआ है, इस पर देख लेंगे कि इससे प्रीवियस विजिट में क्या फाइंडिंग्स थे, क्या रिपोर्ट्स थे, इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद आता है इन्फेंट डिटेल। हम इन्फेंट डिटेल में जाने के बाद इन्फेंट का एक फॉर्म भरेंगे, जिसमें हमें टाइप ऑफ डिलीवरी, इन्फेंट का जेंडर, बेबी क्राइड एट बर्थ, हम इन सभी फॉर्म को फिल करने के बाद बर्थ डोज का एंट्री करेंगे कि बर्थ डोज उन्हें पड़ा है कि नहीं, तो एक्चुअल डेट पर क्लिक करेंगे और हमें डेट देगा, जिसमें हमें ये डेट सेलेक्ट करना है। अब ये फॉर्म भरने के बाद हम सेव के बटन पर क्लिक करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। इसके बाद इस पे बच्चे का नाम इन्फेंट पीएनसी में आएगा, जहाँ पर हम उस बच्चे का पीएनसी कंप्लीट करेंगे। पीएनसी में पीरियड फिर उसी तरह का फॉर्म दिया हुआ है। बच्चे का वजन, इन्फेंट डेथ अगर हुआ है तो यस नो, हम ये सब चीज़ डाल सकते हैं। अगर इस यहाँ भी हमें हिस्ट्री देखना है तो हिस्ट्री का बटन दिया हुआ है। इसके बाद आता है इन्फेंट डिटेल भरने के बाद एक इस बच्चे का नाम एक जगह और जाएगा, जिसे हम चाइल्ड केयर बोलते हैं। चाइल्ड केयर में इसका नाम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ड्यू में जाएगा। रजिस्ट्रेशन ड्यू में जाने के बाद हम बच्चे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी फील्ड्स दिए गए हैं उन सभी को भरने के बाद हम सेव के बटन पर क्लिक करेंगे और सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और इसका नाम ट्रैकिंग में चला जाएगा और रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पेशेंट के लिस्ट में चला जाएगा। अगर कोई गेस्ट बच्चा आ जाता है, अगर कोई नया पेशेंट आ जाता है, बच्चा सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए, उसके लिए एक न्यू रजिस्टर का बटन रजिस्ट्रेशन ड्यू में ही चाइल्ड ट्रैकिंग में दिया हुआ है, जहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बच्चे का नाम, जेंडर, माँ का नाम, पिता का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, बच्चे का वजन, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट, इन सब चीज़ को भर के हम नए बच्चे का भी रजिस्ट्रेशन यहीं से चाइल्ड केयर में ही रजिस्ट्रेशन ड्यू में जाके कर सकते हैं। अब उस बच्चे का अगर रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो हमें इस तरह से उस बच्चे का नाम यहाँ पर दिखेगा और वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास दिया हुआ है ट्रैकिंग ड्यू। इस ट्रैकिंग ड्यू में जिस बच्चे का हम रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका नाम ट्रैकिंग ड्यू में आएगा, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन से डिलीवर्ड बेबी हो या फिर कोई गेस्ट बच्चा हो, किसी का भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसका नाम ट्रैकिंग ड्यू में आएगा। इस ट्रैकिंग ड्यू में हम 0 से लेकर 16 वर्ष तक के वैक्सीनेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें ऊपर के कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं कि उस वैक्सीनेशन डेट को बच्चे का वजन क्या था, उसका हाइट क्या था। उसके बाद बर्थ डोज अगर पहले से कंप्लीट किया हुआ है तो उसका नाम दिख जाएगा, फिर 6 वीक डोज। इसी तरह से हम इतने सारे फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं टाइम टू टाइम। जब उसका वैक्सीनेशन का टाइम आता है, आप देखेंगे कि वैक्सीनेशन का ड्यू डेट पहले से दिया हुआ है, हमें सिर्फ एक्चुअल डेट पर क्लिक करके उसका डेट फिल करना है, वैक्सीनेशन का डेट। सबसे लास्ट में हमें विटामिन ए का 2 से 9वें डोज तक का पूरा डिटेल हमें फॉर्म मिल जाएगा भरने के लिए, जिसमें हमें ड्यू डेट और एक्चुअल डेट दोनों भरना है। अगर किसी तरह का एडवर्स इवेंट होता है, AEFI रिपोर्ट करना है, उसके लिए हम यस के बटन पर क्लिक करेंगे और रिजल्ट हमें डालना होगा। फिर रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद हमें सीरियस रीजन, नेम ऑफ वैक्सीन, बैच नंबर, हम इन सभी चीज़ों को भरेंगे। अगर वैक्सीनेशन क्लोज हो जाता है तो हमें केस क्लोजर पर क्लिक करना है। केस क्लोजर क्लिक करने के बाद हमें इसका रीजन डालना होगा। रीजन डालकर हम सेव करेंगे, ये केस भी यहाँ से क्लोज हो जाएगा। अगर किसी तरह का AEFI नहीं है तो हम नो कर देंगे और सेव कर देंगे।
अब ये चाइल्ड केयर के बाद इस एप्लीकेशन में और भी जो चीज़ें दी हुई हैं जिसका नाम है आरबीएसके में हम पेशेंट का स्क्रीनिंग कर सकते हैं, माइक्रो प्लान देख सकते हैं, स्टैटिक्स भी देख सकते हैं। एनसीडी पेशेंट जो भी लैब रिजल्ट में या फिर जो इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन है उससे इंडिकेशन के बाद अगर एनसीडी का कोई पेशेंट आता है तो उस पे एनसीडी पेशेंट लिस्ट में हमें दिख जाएगा और इस पेशेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करने के बाद हम उसका सीवैक फॉर्म यहीं से फिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है ई संजीवनी पेशेंट। हम जो भी किसी भी पेशेंट का रजिस्ट्रेशन ई संजीवनी के लिए करेंगे उन सभी पेशेंट का नाम ई संजीवनी पेशेंट में आएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर उसका नाम आ रहा है ई संजीवनी पेशेंट। जिस किसी व्यक्ति का भी टेली कंसल्टेशन के लिए हम उसके वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उन सभी का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। 102 एम्बुलेंस सर्विस में आप 102 एम्बुलेंस सर्विस, एम्बुलेंस का रिक्वेस्ट, फिर मर्चुरी वैन का रिक्वेस्ट, एम्बुलेंस का ट्रैकिंग, एम्बुलेंस का करंट स्टेटस इत्यादि चीज़ों को आप देख सकते हैं। आभा जनरेशन में आप आधार कार्ड और ओटीपी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का जिसके पास आधार कार्ड है और उनसे मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो उसका आप आभा आईडी बना सकते हैं। शेयर्ड प्रोफाइल क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपके पास जो भी डिटेल आएगा वो आपको शेयर्ड प्रोफाइल में मिलेगा। आप यहाँ से डायरेक्टली पेशेंट को रजिस्टर कर सकते हैं उसका बिना नाम पता पूछे हुए। आभा हेल्थ रिकॉर्ड में आप किसी का भी हेल्थ रिकॉर्ड देख सकते हैं उसके आभा आईडी के माध्यम से कंसेंट रेज करके। गेस्ट बेनिफिशियरी में अगर आपके पास कोई दूसरे क्षेत्र की कोई महिला या फिर कोई बेनिफिशियरी आ जाती है वैसी स्थिति में आप उसको मोबाइल नंबर से, उसके स्टेटस से, उसके पता से आप सर्च कर सकते हैं और उसको अपने बेनिफिशियरी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ये भव्य HSC एप्लीकेशन है जिसमें आप पेशेंट का रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर विजिट, लैब रिजल्ट और टेली कंसल्टेशन, ये इन सभी चीज़ों का कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद।